अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साल 2024 में LLB 5S की एडमिशन पॉलिसी के हवाले से। आप तमाम लोग जानते होंगे कि रिसेंटली ही मैंने इस चैनल पर LLB एडमिशन के हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो शेयर किया है जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है कि किस तरीके से वो लोग जो इस वक्त पार्ट सेकंड में हैं यानी कि इंटर पार्ट सेकंड में हैं वो क्या रूट बनाएं कि वो जो है ना अपनी एक डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लें, किसी अच्छे इदारे को वो शॉर्टलिस्ट कर लें। साथ साथ मैंने आपके साथ वो पैरामीटर्स भी शेयर किए हैं जिन पैरामीटर्स की बेसिस पे आप कोई इदारा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्टली उस वीडियो को देखिएगा। आज की इस वीडियो को हम दो हिस्सों में स्प्लिट करने वाले हैं और इन दो हिस्सों में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके जहन में ये सवाल आता है कि अगर वो अभी एडमिशन सिक्योर नहीं करेंगे तो उनका साल ज़ाया हो जाएगा। जिन्होंने बेसिकली 2023 में इंटर क्लियर कर लिया है, साथ साथ जिनका 2024 में इंटर क्लियर होगा वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि क्या वो जो है वो अगर रिस्पांस नहीं लेते दुरुस्त वक्त पे, कोई फैसला नहीं करते तो क्या उनका भी साल ज़ाया हो जाएगा। ये साल ज़ाया होने वाली आखिर बात क्या है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो का जो दूसरा सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ओवर एज स्टूडेंट्स हैं और वो इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं कि क्या LLB पे कोई एज लिमिट है या नहीं, और उनको जो है ना ये कुछ चीज़ें मैंने क्लियर करनी है इस पार्ट में, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी भी मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा उस पार्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या LLB ऑनलाइन होता है, इवनिंग में होता है या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू होता है, इसमें कितनी सदाकत है, और अगर आपके साथ कोई इस तरह की बात कर रहा है तो फिर उसको कैसे हैंडल किया जाए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट शेयर करूँगा। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप लैट को प्रिपेयर करने के लिए किसी रिसोर्स की तलाश में। इसके अलावा आप हमारी बुक एलिमेंट्स ऑफ लैट के 5th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इस वक्त आपको जो है वो स्क्रीन पर ये किताब नजर आ रही है। करीब 3 स्टोर से भी इसको खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले हैं जो साल 2024 में कंडक्ट होना है। अब वापस आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। आप तमाम लोगों का जो सवाल है कि साल ज़ाया हो जाएगा या साल ज़ाया होने वाली कितनी सदाकत है इसमें, और जो है वो स्टूडेंट्स इस बारे में क्यों कन्फ्यूज्ड हैं, मैं ज़रा जो है वो सबसे पहले इस बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब ये क्वेश्चन मेनली उन स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा है जिनका इंटरमीडिएट साल 2023 में जो है वो क्लियर हो गया है। अब मैं एक जनरल पॉलिसी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से एक रोड मैप होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए जो आइडियल रोड मैप है एडमिशन लेने का वो ये है कि जब भी आप अपने पार्ट सेकंड में आते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड में आते हैं, तब से ही आप जो है वो इसको इस चीज़ का मुतलाशी होना चाहिए कि कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें आप एडमिशन सिक्योर करें। आपने उन पैरामीटर्स को फॉलो करना है जो मैं बेशतर औकात जो है वो अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आप अपना स्कोर देखें कि आपका स्कोर कितना है, उसके बाद देखें कि आप ताल्लुक कहाँ से रखते हैं, उसके बाद देखें कि आप जो है ना आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। फिर अपने इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें और फिर जो भी सूटेबल आपको इंस्टीट्यूट मिलता है इस हवाले से, और कोशिश करें कि वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर एडमिशन ले लें। और आपने इन तमाम चीज़ों के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है और आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपकी अचीवमेंट एकेडमिक अचीवमेंट है जो है वो आपकी एकेडमिक अचीवमेंट ये है कि आपका 1000 यानी कि या 950 इंटरमीडिएट में स्कोर है, इसी तरह मैट्रिक में है, तो फिर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को मेनली टारगेट करना है। अगर वो आपकी घर से दूर भी हैं तो भी, जिस तरह से एक कैंडिडेट है वो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखता है या इंटीरियर बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और उसने स्कोर किया है इंटरमीडिएट या मैट्रिक में 1000, तो फिर डेफिनेट सी बात है उसको इस्लामाबाद की तरफ आना चाहिए, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ, या फिर उसको पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ आना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले ले क्योंकि वो उसके घर के करीब है और अल्टीमेटली वो सारा का सारा अपना फ्यूचर एट स्टेक लगा ले। अब ये क्वेश्चन मुझे बार बार रिसीव हो रहा है कि 2023 में इंटर क्लियर हुआ है और स्कोर उनका है जी 850, किसी का है 900, और मेनली मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, या फिर किसी का लीस्ट भी है तो 800 है। अब वो चाह रहे हैं कि क्योंकि 2023 में किसी भी वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ, पहली बात तो उसमें यह है कि उनका इंटरेस्ट उस वक्त LLB की तरफ से नहीं था, प्राइमरी चॉइस कोई और फील्ड थी, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, उनका जो सेकंड ऑप्शन था वो लॉ था, या फिर अगर उनका फर्स्ट ऑप्शन ही लॉ था, उन्होंने लैट का टेस्ट क्लियर नहीं किया था या जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते थे वहाँ एडमिशन हुआ नहीं। अब 2023 के सारे एडमिशन्स निकल गए क्योंकि फॉल एडमिशन्स में वो एलिजिबल हुए थे। अब 2024 के स्टार्ट में कुछ प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको जो है वो अभी बहुत कम अरसा हुआ है लॉ की डिग्री ऑफर करते हुए, अब उनके इश्तिहारात सोशल मीडिया पर देखने के बाद स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं।
अगर कोई भी कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि वो साउथ पंजाब में है और उसको किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज जो कि पिंडी में है या फिर जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि लाहौर में है या फिर हम यूं कहें कि वो सिंध में है, उसका इश्तिहार शो होता है तो वो फ़ौरन रजामंद हो जाता है कि क्योंकि अब इसकी एडवर्टाइजमेंट मुझे आ गई है, इसके एडमिशन्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं फ़ौरन यहाँ चला जाऊँ। ये देखे बगैर कि आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर से इतना दूर जा रहे हैं, एक बेहतरीन स्कोर के साथ आप क्या आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए? क्या आपका अगर 900 स्कोर है तो आपको किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जो आपके घर से जो है वो 500-600 किलोमीटर दूर है? और उसी तरह अगर आप 500-600 किलोमीटर सफ़र करें तो आपको इसी स्कोर के साथ किसी सरकारी इदारे में भी एडमिशन मिल सकता है, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। तो ये ज़रा आपने चीज़ जो है वो देखभाल के जो है वो इसको डिसीजन करना है। आपका साल बचना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं, आप इंटर क्लियर करते हैं, उसके बाद एडमिशन लेने जाते हैं, तो एडमिशन लेने में और इंटर क्लियर करने में कुछ 6 महीने 8 महीने का डिफरेंस आ जाता है और ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसको हम ये नहीं कहेंगे आपका साल ज़ाया हो गया, इसको हम यूँ कहेंगे कि एडमिशन का जो प्रोसेस था उसमें आपका थोड़ा सा एडमिशन लेट हुआ है। किसी कैंडिडेट का हो सकता है 2 महीने ज़्यादा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको डिग्री आप यूँ देखेंगे जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको बिल्कुल एक साथ मिलेगी। मेरे जो जूनियर्स थे, मेरे से 6 महीने बाद वो ग्रेजुएट हो गए थे, हालांकि वो एक सेमेस्टर मुझसे पीछे थे, तो उनका लाइसेंस भी मुझसे 6 महीने डिले हुआ। तो 6 महीने का डिले कोई ज़्यादा डिले नहीं है। जब हाई कोर्ट का लाइसेंस आएगा उसमें भी 6 महीने का डिले होगा और अल्टीमेटली फिर सारे कलीग्स होंगे। तो द पॉइंट इज़ दैट कि आप अपनी ज़िंदगी के पूरे 5 साल एक इदारे में जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, और अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया सिर्फ अपनी इमेच्योरिटी की वजह से या फिर जल्दी की वजह से, तो वो 6 महीने बचाने के चक्कर में आप सारी की सारी ज़िंदगी एट स्टेक लगा लेते हैं। क्योंकि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, आपके पास नॉलेज नहीं होता, आप वो जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो अगर पोजेस नहीं कर रहे होते तो फील्ड में आपकी जगह नहीं बनती। और एक इदारे का किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को, उसके नॉलेज को शेप करने में एक बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका स्कोर कितना है। स्कोर देखने के बाद फिर आपने देखना है कि आपका किस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, और आपने प्राइमरी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को ही कंसीडर करना है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन नहीं होता स्कोर कम होने की वजह से, तो फिर प्राइवेट लॉ कॉलेज की तरफ जाना है और वहाँ पर भी देखभाल के डिसीजन करना है, कॉलेज को विजिट करना है और वो पैरामीटर जहन में रखने हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। ये सारी वीडियोज़ मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा कि किस तरीके से इदारा सेलेक्ट करना है, कॉलेजेस को कैसे सेलेक्ट करना है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। माज़रत ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं उन सबको एड्रेस करूँ। तो दूसरे सेक्शन में सवाल होता है कि क्या LLB ऑनलाइन की जा सकती है, क्या ये डिस्टेंस लर्निंग में पॉसिबल है, क्या इस पर कोई एज लिमिट है? तो जी हाँ, जो LLB 5 ईयर्स है वो जो है उस पर एज लिमिट बिल्कुल होती है। हर यूनिवर्सिटी इसके लिए एज लिमिट इम्पोज करती है। रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्रुप B के लिए नो एज लिमिट की है, यानी कि वो तमाम लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी इल्हाक शुदा लॉ कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 साल के हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपका जो इंटरमीडिएट है, जिसकी बेसिस पे आप यानी कि 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो आपने कंप्लीट करनी है, वो आपका इंटर का किसी भी ग्रुप में आपने कंप्लीट किया, इंटर आपका 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी उम्र 50 साल है तो इंटर 5 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज से 25 साल पहले इंटर किया था, तो वो इंटर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये अब पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है। हो सकता है कोई 28 साल तक कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करे, हो सकता है कोई 32 साल तक कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करे। तो ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। याद रहे कि लीगल एजुकेशन को लीगल एजुकेशन रूल्स 2015 रेगुलेट करते हैं, और उसमें किसी किस्म की जो एज लिमिट है वो इम्पोज नहीं की गई, ना ही हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से की गई है, ना ही पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से की गई है। क्योंकि LLB जो है वो एक काउंसिल रेगुलेटेड प्रोग्राम है, तो इस पर वो रिस्ट्रिक्शंस भी रहेंगी जो बार काउंसिल इंपोज करेगी। तो इस पे एज लिमिट जैसी पॉलिसी इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से नहीं है। जो भी पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी की होती है, और यूनिवर्सिटी अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे भी आपको 80% अटेंडेंस अश्योर करवानी पड़ती है। प्राइवेट लॉ कॉलेज में घर बैठे लॉ नहीं होता, तो वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो खुद पॉलिसी बनाती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनलाइन LLB हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। डिस्टेंस लर्निंग में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इवनिंग में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वीकेंड पे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस स्पेसिफिक पॉइंट पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो रिकॉर्ड की है, आप डिस्क्रिप्शन में उसको लाजमी देखिएगा। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हैं तो वो वीडियो आपको फैसिलिटेट करेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी जो है वो लॉ नहीं कर सकता।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप द लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ तमाम के तमाम जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं लॉ के हवाले से या फिर उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से वो जो है वो जल्द पहुँचा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।